हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8 9 10 11 12 हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट भी करो। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल इसका नाम प्रदीप गिरी ब्लॉग एंड दूसरा एक एजुकेशनल चैनल इसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस वहां भी जाके अपने प्यार की बरसात कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों आज जो एक नया लेसन है जिसका नाम है ग्रेविटेशन और लेसन नंबर 5 फिजिक्स 1 का ग्रेविटेशन। और गाइस इस लेसन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये ऑलरेडी आपने 10th में ये लेसन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती है बट मेरा तो काम है स्टार्टिंग से बताना सब चीजें जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ सभी चीजों को आपको एक बार और एक्सप्लेन करके देना, इसलिए बता रहा हूं। बट एक बार और समझ लो, अगर उस समय नहीं समझ में आएगा तभी समझ में आ जाएगा। सो गाइस सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे ग्रेविटेशन क्या होता है। सो ग्रेविटेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, सो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। सही बात है, यूनिवर्स के अंदर रहने वाले सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। गाइस ये मेरे ख्याल से हमने 7th में 8th में 9th में 10th में हर बार ग्रेविटेशन पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता इस पर कुछ डिस्कस करने वाली बात है। अभी मैं भी यहाँ क्यों अच्छे से खड़ा हूं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट एप्पल अगर नीचे क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपको सभी पता है कि यूनिवर्स में रहने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। अब चलते गाइस तीन प्लैनेटरी लॉ है जिसको केपलर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो तीनों लॉ हम देखने वाले। आज का टॉपिक अपना यही है। आज का टॉपिक ये है केपलर ने 3 लॉ कौन से बताए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो पहला लॉ गाइस ये भी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड में ये भी आपको आता है और बहुत अच्छे समझ में आया होगा मुझे लगता है। तो फर्स्ट लॉ के थ्रू हम देखते हैं, ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज सिचुएटेड एट द वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्स। गाइस ध्यान रखना कि जितने भी प्लैनेट हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। कौन से ऑर्बिट में, इलिप्टिकल। ओके, ये जो मैंने बनाया ये इलिप्स, इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमेशा घूमते हैं। और इलिप्स को हमेशा 2 फोकस होता है, एक यहाँ 2 फोकस होता है, इसे इसको फोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकाई। ध्यान से समझना, सभी प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, इलिप्टिकल। और इलिप्स को हमेशा कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। और ये किसी एक फोकस पे सन हमारा क्या होता है, सिचुएटेड होता है। ये किसी भी, या तो इस पे या तो इस पे, एक किसी फोकस पे सन हमारा क्या होता है, सिचुएटेड होता है। यही केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ के थ्रू बताया था कि प्लैनेट कौन से ऑर्बिट परफॉर्म करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और जो इलिप्स का 2 फोकस होता है उसके किसी एक फोकस पे कौन सिचुएटेड होता है, सन। तो ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में कौन घूमता है, प्लैनेट घूमता है। और सन कहां सिचुएटेड होता है, ये जो इलिप्स बन रहा है, इलिप्स के पास 2 फोकस होते हैं, तो किसी एक फोकस पे कौन होता है, हमारा सन सिचुएटेड होता है। ये सूरज मामा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूरज दादा, चाचा नहीं, क्या होता है जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है ना, तो जैसे अभी मून है, मून, चंदा में हमें चांद, जब हम छोटे रहते हैं तो हमें मामा नजर आता है। जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो आप बता सकते हो क्या नजर आता है, जिसको पता होगा तो मुझे जरूर बताना। तो ये एज वाइज सिचुएशन सब चेंज होती रहती है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया सूरज के बारे में। सो ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है। और जो सन होता है वो जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसके एक फोकाई पे क्या होता है, सिचुएटेड होता है, किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है। यही फर्स्ट लॉ था। अब सेकंड लॉ गाइस, सेकंड लॉ के थ्रू द लाइन ज्वाइनिंग, चलो मैं यहां पहले बता दूं, ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट बना दूं तो और आपको समझेगा। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, मान लो अब ये सन इस फोकस पे है, ये सन है हमारा। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, ये मान लो प्लैनेट यहां था, ये दोनों के बीच में हम एक ऐसा लाइन ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ओके, मान लो पहले यहां था, देन यहां आ गया, तो इसने इतना जगह कवर किया कितने डेज में, मान लो 10 डेज में।
10 डेज में पहले प्लैनेट यहां था, देन प्लैनेट यहां चला गया और 10 डेज में उसने इतना जगह कवर किया, इतना। तो हमने लाइन कहां से कहां तक ज्वाइन किया? प्लैनेट से सन तक। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो गाइस समझना क्या है, जब हम लाइन ज्वाइन करेंगे प्लैनेट से लेके सन तक, तो जब हमें ये पता चलेगा कि 10 डेज के अंदर जितना 10 डेज टाइम सेम है, 10 डेज के अंदर जितना एरिया ऑक्यूपाई किया उतना ही नेक्स्ट 10 डेज में भी, अगर नेक्स्ट 10 डेज की बात करूं तो भी सेम एरिया ऑक्यूपाई करेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ ऑफ इक्वल एरिया। तो ये हमारा, अगर मान लो इसको A1 ले लेंगे, तो जहां देखो डायग्राम मैं बस ऐसे रफली आपके लिए बना रहा हूं, तो ये जो होगा हमारा A2, तो A1 इक्वल टू क्या होगा? A2 इन 10 डेज। मतलब कहने का मतलब सेम टाइम में सेम स्पेस क्या करेगा? ऑक्यूपाई करता है। ओके, सेम टाइम में सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, यही हमारा तो लॉ ऑफ इक्वल एरिया। द लाइन ज्वाइनिंग, किसके बीच में लाइन ज्वाइन करना है? प्लैनेट एंड सन के बीच में। स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस याद रखो, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम टाइम में सेम जगह ऑक्यूपाई करेगा। अगर 10 दिन के अंदर जैसे एग्जांपल 3 किलोमीटर का स्पेस ऑक्यूपाई किया है, 3 किलोमीटर का, तो नेक्स्ट मैंने कितना 10 दिन बोला, कितना बोला, जितना नेक्स्ट 10 डेज के अंदर भी उतना ही स्पेस क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा। तो सेम टाइम में सेम स्पेस सेम एरिया ऑक्यूपाई करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वल एरिया। सो गाइस मेरे ख्याल से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। पहला हमारा क्या था कि जो भी प्लैनेट होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, और जो सन होता है वो इलिप्स के एक फोकाई पे होता है, क्योंकि इलिप्स के पास कितने फोकस होते हैं? 2, इसीलिए उसको फोकाई बोलते हैं। अब चलते गाइस लास्ट, हमारा ये लास्ट लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, ये देखो, स्क्वायर कर दिया किसको? टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब मतलब ये क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस को क्या लेते हैं? आर ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन और प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं? आर लेते हैं। अब देखो मैं इसको रिलेशन को मैंने कैसे बनाया, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। ये सन है, ये हमारा प्लैनेट है, ऐसे समझ लो। एक बार और, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये हमारा जो रिलेशन होता है इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड रिलेशन। अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूं, तो जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां क्या लगता है? कांस्टेंट। मान लो यहां कांस्टेंट हम के ले लेते हैं, ये जब भी प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं तो 2 चीजें लगती है, इक्वल और कांस्टेंट। ओके, अब ये आर क्यूब में डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा के। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो गाइस तीनों लॉ एकदम सिंपल था। पहला लॉ ये बताता था कि प्लैनेट कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है और सन कहां होता है। दूसरा लॉ हमें ये बताता है कि जब मतलब कि कितने, अगर सेम डेज में सेम स्पेस ऑक्यूपाई होता है कि नहीं। तो सही बात है कि अगर हम एक लाइन प्लैनेट से सन की तरफ ज्वाइन करें तो हमें बाद में यह पता चलेगा कि सेम टाइम में स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, 10 डेज में जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना ही नेक्स्ट 10 डेज में भी करेगा। ओके, थर्ड हमारा क्या था? ये टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर क्यूब ये क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, सो गाइस ये 3 हमारे लॉ थे मेरे ख्याल से क्लियरली, क्योंकि कल ऐसा हुआ था कि हम रिकॉर्ड कर रहे थे और कल लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था और बहुत बुरा लगा था। तो इसीलिए आज बार बार मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ सामने जहाँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, बहुत बुरा लगता है। सो गाइस आपको ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और ये स्टार्टिंग है, मेरे ख्याल से ये 9th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो एंड अपने प्यार की बरसात कंटिन्यू कर सकते हो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइस। सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों।